नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम तारक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास को पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर है मध्यकालीन भारत में, चैप्टर नंबर 21। तो चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे आज हम। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 21 आ गया, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, जो कि आपका 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। तो दिल्ली सल्तनत में जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला वीडियो जो आपका दिख रहा है दिल्ली सल्तनत का, तो उसको हम पढ़ेंगे। आपका ये जो मैप दिया गया है, चार्ट डायग्राम, तो उसको हम आज पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश थे। सबसे पहला आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश में 11 शासक थे, खिलजी वंश में 5 शासक थे, तुगलक वंश में 9 शासक थे और सैयद वंश में 4 शासक थे और लोधी वंश में 3 शासक थे। और गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है और लोधी वंश को लोधी वंश ही कहा जाता है, ठीक है। तो गुलाम वंश में 11 शासक थे। तो सबसे पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह है, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, माइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स। तो ये आपके गुलाम वंश के शासक थे। तो टोटल आपके गुलाम वंश में 11 शासक बने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था वो आपका 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह का जो है कार्यकाल 1210 ईस्वी तक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था और इसकी राजधानी दिल्ली थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका जो है समय 1236 तक था, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239 तक बनी जो है अपनी शासक। उसके बाद आता है रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक था, 2 साल तक। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और जिसका काल है 1242 से लेकर 1246 तक। और उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। और इसका समय है जो 1246 से लेकर 1265 तक, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287। और उसके बाद है माइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से लेकर 1290। उसके बाद क्यूमर्स 1290, ठीक है। तो ये आपका है। तो गुलाम वंश का 11 शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, आराम शाह 1210, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265, गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287 और माइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से लेकर 1290। उसके बाद क्यूमर्स 1290 ईस्वी, ठीक है। तो खिलजी वंश के 5 शासक थे। तो खिलजी वंश में 5 शासक थे। तो सबसे पहला आपका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश में 5 शासक थे। तो पहला नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सियाबुद्दीन उमर, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और लास्ट में है नासिरुद्दीन खुसरो खान, ठीक है। तो ये 5 शासक थे खिलजी वंश में। तो सबसे पहला आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। उसके बाद सियाबुद्दीन उमर 1316 से लेकर 1316 में ही था, 35 दिन के लिए था। उसके बाद सियाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और इसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आपका नासिरुद्दीन खुसरो खान, इसका शासनकाल 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 तक था, ठीक है। तो ये आपके शासक थे खिलजी वंश में। तो सबसे पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और उसके बाद लास्ट में नासिरुद्दीन खुसरो खान, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड वंश तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में 9 शासक हुए। तो आपका सबसे पहला जो शासक उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक शाह। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक
1351 से लेकर 1388, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से लेकर 1389, अबू बकर शाह 1389 से लेकर 1390, उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से लेकर 1394, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह अव्वल जनवरी मार्च से लेकर 1394। दो स्वतंत्र शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से लेकर 1413 दिल्ली। उसका आपका है नुसरत शाह 1394 से लेकर 1398 फिरोजाबाद। ठीक है, तो ये आपके शासक थे आपके तुगलक वंश में। तो सबसे पहला आपका है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक टू, तो 1 साल के लिए। उसका अबू बकर शाह 1 साल, मोहम्मद शाह छठ 1390 से लेकर 1394। उसके बाद आपका जो है अलाउद्दीन सिकंदर शाह जनवरी मार्च 1394। उसके बाद यहाँ पर 2 स्वतंत्र शासक हुए, एक दिल्ली के एक फिरोजाबाद के। तो दिल्ली का शासक था उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1394 से लेकर 1413 तक हुआ। नुसरत शाह 1394 से लेकर 1398 फिरोजाबाद में। ठीक है, उसके बाद आपका है सैयद वंश, तो 4 शासक खिजरे खां 1414 से लेकर 1421। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451। ठीक है, तो सैयद वंश खिजरे खां है, और उसके बाद मुबारक शाह है, उसके बाद मोहम्मद शाह है, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह है। लोधी वंश है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सबसे लोधी वंश है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये 3 वंश है, तो लोधी वंश बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो सैयद वंश में आपके जो है 4 शासक खिजरे खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो खिजरे खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी का 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517, उसका इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526। और सैयद वंश में खिजरे खां 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451। ये आपके दिल्ली सल्तनत के सभी वंश के शासक थे। गुलाब वंश में 11 शासक, खिलजी वंश में 5 शासक, तुगलक वंश में 9 शासक, सैयद वंश में 4 शासक और लोधी वंश में 3 शासक। तो आपके गुलाब वंश में जो आपके शासक हुए वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ये दोनों आपका कुतुबी राजवंश के थे। उसका आपका इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये आपके शमसी वंश के थे। उसका गयासुद्दीन बलबल, मायुद्दीन कैकुबाद और यूमर्स, ये आपके बलबली वंश के थे। ठीक है, इसका आपका है नेक्स्ट है खिलजी वंश में 5 शासक, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और उसके बाद आपका है नासिरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, नेक्स्ट आपका तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। उसके बाद 2 स्वतंत्र शासक थे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। ठीक है, सैयद वंश में आपके खिजरे खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो आपके सैयद वंश में आपके 4 शासक खिजरे खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। उसका लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासन काल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया और विरोधियों का दमन, विभिन्न प्रकार के सिखों का प्रारंभ किया। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया और विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्के का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।